जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? वीडियो के स्टार्ट में हाँ जी केड़ा बच्चा किस जख्मी किया केड़ी जिस थले निकले सन बगारती करन लग गई। चल चंगा किता ही वखरे कर लेते हैं। उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबका शौक सलामत रखे और आप सबको भी सलामत रखे रब्बे जुल जलाल। वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा है कि दलिए की तैयारी हो रही है। चिक्स ऑर्गेनिक फीड को तैयार करने का जो पहला मरहला होता है, या आप इसको दूसरा मरहला कह सकते हैं, पहला मरहला होता है इसका फार्मूला कि जिस परसेंटेज से इसके अंदर ग्रेन्स मिक्स करने हैं और फिर उनको ग्राइंड करना है, ग्राइंडिंग का दूसरा मरहला आ जाता है। तो ग्राइंड किया जा रहा है चीज़ों को। उसके बाद फिर इसके जो इंग्रेडिएंट्स और इसके अंदर जो पाउडर्स वगैरह डलने हैं वो सारे मिक्सर में डालकर मिक्स करके तैयार किया जाता है और फिर उसके बाद वज़न करके पैकेट बना के रखे जाते हैं और आखिरी मरला होता है उसका सिलाई का, पैकिंग को पैक करने का, और फिर उसके बाद कार्गो करवा दिया जाता है। दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको नए बच्चों का शौक़ करवा रहा हूँ। ये किंग लसानी की पट्टी है, 1.5 लाख वाली मादी की माँ है। लाल बादशाह का जो कराची वाला पट्ठा है उसकी माँ है। शुएब भाई के पास जो अल्लाह आपका भला करे, पट्ठा है, शुएब भाई के पास एक पट्ठा है। चलें वो जब आएगा तो फिर आपको दिखाएंगे। उसके बाद जनाब ये हमारे पास आपने लाहौरिया मुर्गा देखा है। ये लाहौरिया मुर्गे की फूफी है, यानी लाहौरिया मुर्गे का जो बाप था अटक वाला मुर्गा, अटक वाला मुर्गा इस मादी का सगा भाई था। और इस मादी की माँ का भी एक रिकॉर्ड था। खैर वो हमारे पास पहली चोरी में यहाँ से चोरी हो गई थी सामने प्लाट में। फिर ये जो हमारे फार्म पर 2022 में चोरी हुई थी, ये दूसरी दफ़ा चोरी हुई थी परिंदों की। तो इसकी माँ हमारे पास 2022 से भी पहले शायद 2018 में जो है ये सामने एक दरख्तों वाला प्लाट आई है। इधर मैंने कुछ पिंजरे वगैरह बनाकर मुर्गे रखे हुए थे, तो यहाँ से कुछ इधर चरसी से थे, पठान लड़के थे, चरसी थे, उन्होंने जो है वो चोरी कर ली थी। बहरहाल ये दो मादियों ने जनाब बच्चे निकाले, एक इसने निकाले हैं, इसके नीचे थे और दूसरे इसके नीचे थे। तो एक बच्चे को उस मादी ने ज़ख्मी किया, वो पीछे खड़ा है, देख रहे हैं सार उसका ज़ख्मी है। बहुत छोटी सी उम्र में दुख आ गया उसको। ये मादी बहुत अच्छे बच्चे पालती है और इस मादी की टांग टूट गई है, लाहौरिया मुर्गे ने इसकी टांग तोड़ी है। इल्ज़ाम लाहौरिया पे है, वैसे टूटी इसकी अपने नसीब से है। छलांग मारी है इसने उधर लाहौरिया के खाने में, तो इस तरह जाल के अंदर इसकी यूँ उंगली फंस गई है, तो नीचे लटक गई मादी, तो फिर उसका फ्रैक्चर सा हो गया। कोशिश की थी लेकिन वो बस टेढ़ी जुड़ी है, तो दर्द अब मादी को कम है। दलिया पड़ा हुआ जी, चिक्स ऑर्गेनिक फीड चूचों के सामने पड़ी है। शाम को एक टाइम अंडा लगा देते हैं, 2 टाइम अंडा दलिए के साथ नहीं देना, ठीक है। 2 टाइम अंडा हसन भाई ने दिया था, गुजर खान वाले भाई ने, उनके चूज़े ख़राब हो गए थे। अंडा जो है वो प्रोटीन है और 2 टाइम जब आप अंडा देते हो तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन चूचे को मिलता है, क्योंकि हमने इस दलिए के अंदर भी प्रोटीन की, क्रूड प्रोटीन की जो मकदार ज़रूरी है वो रखी होती है। 18% तकरीबन इसके अंदर 18 से 20% क्रूड प्रोटीन इसके अंदर होता है, ठीक है जी। इसके अंदर क्रूड फैट होता है, क्रूड प्रोटीन होता है। तो आपने ये करना है कि अगर अंडा देना भी है तो सिर्फ शाम के टाइम पे एक टाइम आपने अंडा देना है और बहुत ज़्यादा रजा के नहीं देना। ऐसा कर लें कि दलिए के अंदर अंडा डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके चूचों के आगे रख दें। अंडा मिक्स हुआ हुआ दलिया, यानी उबला हुआ अंडा हो, उसको क्रश करके दलिए में मिक्स करके रखें। यार ज़फ़र भाई के चूचे बहुत शानदार माशाल्लाह। अच्छा मैंने ये एक चीज़ नोट की है, जो लोग दलिए पे बच्चा पालने के साथ साथ कोई स्पेशल प्रोटोकॉल साथ दे देते हैं ना, एक तो वो लोग हैं जो बगैर प्रोटोकॉल के बच्चा पाल रहे हैं। अब मुदस्सिर भाई हैं नवाबी शौक वाले, वो एक प्रोटोकॉल ये दे देते हैं कि रोज़ का बचा हुआ सालन, चावल, सब्जियां, पालक, एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिल जाता है। उनका चूचा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पलता है, दलिए पे बहुत अच्छा बच्चा पलता है, लेकिन जब एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल साथ मिल जाता है तो बच्चा आप ऐसे कह सकते हैं पकड़ा ही नहीं जाता, इतना अच्छा हो जाता है। अब ज़फ़र भाई ने क्या किया कि उनके पास खुली जगह है, ज़फ़र सफारी भाई ने दलिए पे वो हमारे पे बच्चा पाल रहे थे, उन्होंने जनाब वहाँ पे गोबर वाली सेटिंग की है। एक साइड पे गोबर डाल के, वो मुझे वीडियो भी भेजी उन्होंने, अगर मैंने एडिट की तो मैं साथ लगा दूँगा।
तो गोबर पे उन्होंने जब बच्चा छोड़ा तो भाई उनके बच्चे इतने अच्छे वीआईपी बच्चे हो गए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। कि एक तो आज़मे में दलिए की वजह से ऑलरेडी साफ़ थे, ऊपर से डबल डोज ये हो गई कि उनको गोबर मिलता रहा। गोबर में कीड़ा होता है, कीड़ा चूचा निकाल निकाल के खाता रहा, तो वो अब बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल बन गया चूचे के लिए, ख़ुराक बन गई और वीआईपी प्रोटोकॉल हो गया। अच्छा, हसन भाई हैं गुजर खान से, उन्होंने भी अब ये किया हुआ गोबर पे, साथ दलिए के गोबर पे बच्चा छोड़ा होता है तो उनका बच्चा भी बहुत अच्छा पल गया, यानी सारा ही बच्चा उनका पला है। इन्होंने अपना पहला एक ग्रुप ख़राब कर लिया था बहुत ज़्यादा अंडे खिला खिला के बंद रख के। तो ये बच्चे जब आपके 15-20 दिन के हो जाए ना, एक तो इनको खुल देना स्टार्ट कर दें, बाहर खुला करें। सेकेंडली इनको आप जो है ना वो अंडा एक टाइम लगाएं, 2-2 टाइम अंडा नहीं लगाना। गर्मी में बेशक अंडा एक टाइम ही लगाएं, गर्मी में भी अंडा आप दे सकते हैं। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं गर्म होता है, चूचों को आप दे सकते हैं, चूचों को अंडा कुछ भी नहीं कहता अगर आप एक टाइम दें। और फिर गर्मी में एक दिन छोड़कर भी एक दिन दें तब भी ठीक है। अच्छा, रोटी जो होती है ताज़ी रोटी ग्राइंड करके अंडे के साथ मिला के देनी दोस्तों, ये बहुत बुरा कीड़ा चूचे के अंदर बनाती है, ये याद रख लें। लगातार रोटी अंडा देना, ये गलती हमने भी की किसी टाइम में और हमारे एक दोस्त ने भी की। तो ये अंडा और रोटी आप जब डालते हैं, ख़ासकर रोटी जो है ना ताज़ी रोटी ग्राइंड करके, ये चूचे के अंदर ना कीड़ा बनाती है। वो कीड़ा मिसाले से भी नहीं निकलता, वो ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर से भी नहीं निकलता, इतना ढीठ कीड़ा होता है। ठीक है, तो रोटी वाला कीड़ा आपने चूचे के अंदर नहीं बनने देना। रोटी आपने नहीं डालनी। बड़े परिंदों को आप रोटी के बोरे या गीली रोटी डाल सकते हैं गर्मियों में, चूचों को रोटी मत डालें, ये मेरा आपको मशवरा है। लें जी, हमारा शेड इस साइड वाला भी तकरीबन तैयारी के करीब है। इस साइड की चादरें डल चुकी हैं और वो साइड तो कंप्लीट हो चुकी थी। आपको सारा माहौल दिखाते हैं, अल्लाह करे समझ आ जाए। हाँ जी शाह जी, के नवी ताज़ी है, के नवी ताज़ी है। इसने चैनल सेंटर वाले लाए ने, सेंटर वाले तो कोई नहीं लाए ने हले, मेरा ख्याल है लाने ने हले। अच्छा, ये जी इधर का भी फ्रेम तैयार हो गया। अब देखें नीचे माहौल बेहतरीन हो गया। ले जनाब, आपको कुछ बच्चों का शौक करवाते हैं। आप बच्चे चेक करें, ओ भाई उत्ते ना चढ़ो मेहरबानी। ये बच्चे चेक करें आप, माशाल्लाह कितने साफ़ सुथरे लश बच्चे हैं। ये जनाब हीरे कुंडलों वाले मुर्ग के पट्ठे के आगे से चूचे हैं और इनकी जो मदर साइड बनती है वो इनकी जो माएँ हैं वो हैं डेरा इस्माइल ख़ान वाली ब्रीड से। तो ये आपको लुक ज़्यादा देंगे डेरा इस्माइल ख़ान वाली ब्लड लाइन की। जो डेरे में आपको पता है हमारे कुछ भाई हैं, अहमद भाई हैं, ज़ीशान भाई हैं, वो लोग बड़े अच्छे उनके पास हीरे हैं। अभी ज़ीशान भाई को हमने फ्रेंचाइज़ भी दी है, उन्होंने अपने किसी दोस्त यार के पास दलिया वारा रखवाया या अपने पास रखा है, ये तो सानी भाई को पता है। लेकिन बहरहाल ज़ीशान भाई के साथ कोई बात उनकी हुई थी तो वहाँ दलिया हमने भिजवाया है डेरा इस्माइल ख़ान वाली साइड पे। तो उधर के ही एक भाई हैं आगे, उन्होंने सानी भाई को बताया कि यार हमारे पास ना कोई और ऑप्शन ही नहीं था फीड के अलावा। तो अब उनका बहुत अच्छा काम है, वाइट चूज़ा उनसे बहुत ज़्यादा लोग मांगते हैं, उनसे वाइट चूज़ा बहुत ज़्यादा जाता है, सेल होता है। तो बच्चे उनके ख़राब हो जाते थे, तो अब वो इतने खुश हैं ये चिक्स ऑर्गेनिक फीड इस्तेमाल करके कि वो कहते हैं यार मज़ा आ रहा है बच्चा पाल के ना। तो दोस्तों बस यही चीज़ है, शौकीनों के साथ साथ अल्लाह का शुक्र है कारोबारी लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने में बहुत फ़ायदा हुआ है। शौकीनों से ज़्यादा बिज़नेस करने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अच्छा जी, ये मेरे पास बच्चे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बच्चे हैं हीरे कुंडलों वाले के पट्ठे के, और इनकी जो मदर साइड बनती है वो बनती है डेरा इस्माइल ख़ान वाली। तो ये 6 बच्चे किसी को चाहिए हुए या किसी ने लेने हुए तो फिर मेरे साथ रब्ता कर लेना व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपको अगली बात बता दूंगा, डिटेल दे दूंगा, ठीक है। 3 इनमें थोड़े छोटे हैं और 3 बड़े हैं, ये 2 अलग पूरों के बच्चे हैं। शकील लो कटा हुआ जड़ा पे चाह कुकड़ा ने पैरे ही लगसी। लें जी दोस्तों, माशाल्लाह शेरू की माँ लाल बादशाह के साथ 5 अंडे कल तक दे चुकी थी, आज भी इसने अंडा उतारा है माशाल्लाह। 6 अंडे टोटल मादी माशाल्लाह दे चुकी है लाल बादशाह के साथ।
यार शोर इतना वीडियो बनाना चाहता हूँ लेकिन शोर की वजह से वीडियो बना नहीं पाऊँगा। आज बस इतने पे ही गुजारा करें, क्योंकि पता है क्या, मैं अब मोबाइल उठा के इसी ताक में खड़ा रहूँ, कब ये शोर ख़त्म होगा, कब वीडियो पूरी करूँ। लंबा काम हो जाना है, मैंने अभी कुछ और एडिटिंग वगैरह और कुछ काम करने हैं। आपके भाई ने आजकल यूट्यूब ऑटोमेशन भी स्टार्ट की हुई है, उस पर भी डेली कोई 1-2 वीडियोस बनाकर, 2 तो मुश्किल ही बात है, 1 वीडियो भी बनती है वो भी कभी 2 दिन लेती है, कभी 3 दिन लेती है, टाइम चाहिए होता है उसके लिए भी। तो बहरहाल वीडियो का दोस्तों आज यहीं पे अख्ताम करते हैं, हाज़िरी लग गई है। इंशाल्लाह फिर कल व्लॉग बनाएंगे प्रॉपर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी तमाम दोस्त, ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फार्म पर और नन्ही मुन्नी प्यारी सी ब्रीड माशाल्लाह आ गई है, और सिर्फ़ एक मादी के नीचे नहीं आई बल्कि 2 मादियों के नीचे माशाल्लाह बच्चे निकले हैं। तो ये किंग लसानी की बड़ी पट्ठी है जो कराची वाले पट्ठे की माँ है, 1.5 लाख वाली पट्ठी की माँ है। और इसकी जो टांग है वो लौरिये मुर्गे ने तोड़ दी थी, इसके पीछे लगा था, तो इल्ज़ाम लौरिये मुर्गे पे है, वैसे तोड़ी इसने खुद ही है, उड़ी है और जाली में इसका एक पाँव फंस गया और ये लटक गई। ये रमज़ान के महीने की बात है, और उसके बाद फिर इस मादी की टांग टेढ़ी जुड़ी है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन बस जो कर सकते थे वो किया, लेकिन थोड़ा सा इसमें बैंड आ गया। तो ये मेरी उन माशाल्लाह प्यारी मादियों में से है जो बहुत ही प्यारे बच्चे निकालती हैं और बहुत ही प्यारे बच्चे पालती हैं। इंशाल्लाह इसके नीचे बच्चे पलते हुए आपको दिखाऊंगा भी सही, अल्लाह पाक खैर करे। तो इधर ही ये जिधर चावल का छिलका कोने में पड़ा, इधर ही मादी ने बैठ के बच्चे निकाले हैं। मैंने इसका खुदा चेंज नहीं करवाया, चूना वारा नया हो गया था, मैंने लड़कों को कहा कि यार इसको इधर ही रहने दो। दूसरे जनाब हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, इस मादी के नीचे बच्चे निकले हैं। ये वो मादी है जो 6 अंडे देती है, सईद भाई वाले पट्ठे के साथ ये लगी रही है। इसका खुदा थोड़ा साफ़ करवाना है, क्योंकि मादियाँ जब अंडों पे बैठती हैं तो बीच में बैठे करती हैं। ये जो आपको सामने ये नज़र आ रहा है कचरा सा, ये मादियाँ बैठे करती रही हैं। ये बैठी है, इससे पहले एक बैठी है, 2-3 मादियाँ। ये खुडे वैसे मैंने रखे हुए हैं मादियाँ बिठाने के लिए। इधर नीचे भी आप देखें ना तो आपको अंडों में बैठी हुई मादियाँ नज़र आएंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये सारे 6 खुडे हमने स्पेशल दोस्तों रखे हुए इसी काम के लिए। ये क्यों खुला है, इधर मेरा ख्याल है, ये देखें इधर भी, वो इसको हम अड्डा कहते हैं। ये ईंटों का एक अड्डा सा बना लेते हैं, इसी पे चावल का छिलका डाल देते हैं और चावल के छिलके पे मादी बिठा देते हैं। वैसे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि भूसे पे मादी बिठाने से बेहतर है आप चावल के छिलके पे बिठाओ। हाँ, लेकिन मादी बिठाओ तो उसको जो होता है ना ये फ्रंट लाइनर स्प्रे, ये दुम में और गर्दन में बिठाने से पहले लगा दो, तो जब तक मादी बच्चे नहीं निकाल लेती मादी को जवी नहीं पड़ेगी। अंडों में बैठी हुई मादियों में ये बड़ा प्रॉब्लम देखा जाता है कि इस मौसम में ख़ासकर जो गर्मी का या मिक्स सा मौसम होता है, सर्दी के अलावा, सर्दियों में भी जवी पड़ जाती है लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा जवी का अटैक होता है। जवी बिल्कुल बारीक बारीक, मैं पीछे किसी वीडियो में दिखा चुका हूँ आपको। तो उसका बेहतरीन हाल यही है कि आप फ्रंट लाइनर स्प्रे दुम में और गर्दन में हल्का सा लगा दें, तो आपके जितने दिन होंगे मादी के अंडों पे बैठने के, उनमें कोई भी जूं जवी वगैरह नहीं आएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये मादी असल में है थोड़ी। ये जनाब बड़े प्यारे इसके नीचे बच्चे निकले, और ये बच्चे जो निकले ये कराची वाले पट्ठे के हैं। लाल बादशाह का जो पट्ठा है कराची वाला, 2 इसमें मेरे ख्याल से लाल निकले हैं। अच्छा, ये जो कराची वाला पट्ठा है ना लाल बादशाह का, जो हमने कराची से लिया था फैज़ान भाई से, ये जनाब पट्ठा मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी इस साथ वाले केज में जो मादी है, जो किंग लसानी की डायरेक्ट पट्ठी है और 1.5 लाख वाली मादी की माँ है, वो कराची वाला पट्ठा इस मादी का बच्चा है। इस मादी को मैंने लाल बादशाह के साथ लगाया था, उसमें से फिर मैंने फैज़ान भाई को बच्चे दिए थे कराची। तो फिर ये तकरीबन 2-1 साल बाद, 1.5 साल बाद जो टाइम गुज़रा,
इन्होंने रब्ता किया और मुझे पता चला कि लाल बादशाह का पट्ठा है वहाँ पे, तो इनसे मैंने ले लिया। तो ये खालिस जो पट्ठा है जिसके ये बच्चे निकले हैं, ये यानी एक तरह से प्योर लाइन बनती है किंग लसानी के ब्लड की, लाल बादशाह की तरफ से। और जिस मादी के साथ भी मैंने बच्चे उतरवाए हैं वो भी किंग लसानी के ही ब्लड की मादी है। ये जी दोस्तों वो मादी है जिसको कुछ दिन पहले जवी पड़ गई थी दुम में। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, 1-2 वीडियोस पहले ही शायद पिछली वीडियो में ही बताया कि इसके दुम में मैंने हाथ लगाया तो मेरे हाथ पर जवी चढ़ी है। फ्रंट लाइनर स्प्रे मैंने मंगवा लिया था। अच्छा, फ्रंट लाइनर स्प्रे के हवाले से बता दूं, इसका फार्मूला है फेप्रोनिल। कुछ दोस्त कहते हैं कि फ्रंट लाइनर जो है ये महंगा पड़ता है। तो दोस्तों फ्रंट लाइनर के फार्मूले में ना, फेप्रोनिल के फार्मूले में एक स्प्रे मिलता है शाइनर के नाम से, आपको वेटनरी शॉप से मिल जाएगा। वो आपको काफ़ी सस्ता मिलेगा, 200-250 या 400 कुछ इस तरह मिल जाएगा। वो पानी में मिक्स होकर यूज़ करना होता है, वो इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो सारे जिस्म पे मारना पड़ता है, यानी वो इतना ज़्यादा पावरफुल। देखो 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 बापे, देखिए देखो क्या करूँ। बेबू वो मारता है, उसको नहीं निकालना, वो चक काटती है। ये देखो ये देखो मेरे हाथ पे उसने चक काटा था, ये देखो, नज़र आया आपको? ये देखो उसने मुझे चक काट लिया था। आप देखो, आप जाओ कुकू देखो, ठीक है। तो वो मैं बता रहा था कि यार वो सस्ता पड़ता है लेकिन वो इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फ्रंट लाइनर 1300-1400 का। जी 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 जी, उठाऊँ? नहीं, मैं उठा नहीं सकता, मैंने हाथ में कैमरा पकड़ा, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं आपको उठा ही नहीं सकता मेरा। जी, ओए ओए ओए, इतना प्यारा इशारा नहीं करो, छोटा सा इशारा कर रही हो। वो नहीं जान लगे, औखी गल है। तो ये जी माशाल्लाह लोरिया के बच्चे हैं, उसके साथ रानी की जो पट्टी है ना छोटी, जिसका मैंने बताया था कि 3 अंडे इधर थे और 7 अंडे एक और मादी के नीचे रखे हैं। दोस्तों शेरू के साथ लाल बादशाह की पट्टी जिसका नाम शेरनी है, माशाल्लाह अंडे दे रही है। एक तो मैंने देखा था, दूसरे अंडे का मुझे नहीं पता, शायद दूसरा भी दिया हो आज। और ये जनाब इसके साथ अभी जब मैं आगे आया हूँ तो जोड़ खा रही थी, लगी हुई है। एक ये लगी हुई है, खजूरी मादी लगी है, एक सावेद लक्के की पट्टी लगी हुई है और एक बजरी मादी लगी हुई है। 4 मादियाँ शेरू के साथ इस टाइम वक्फे वक्फे से खोली जाती हैं जो ब्रीड कर रही हैं माशाल्लाह। और सावा भी हमारा माशाल्लाह सेटिंग में आ गया, लेकिन सावे को हमने फ़िलहाल तजर्बाती तौर के ऊपर चीनी मादी के साथ छोड़ दिया है। और चीनी मादी के साथ इसको छोड़ने का रीज़न ये है कि हम पहले इसकी एक जोल ट्राई करें कि ये अपने मामलात में सेट हुआ है या नहीं हुआ। दिया हमने इसको दोस्तों गाला ही है, 15 दिन बंद रख के इसको हमने गाला दिया है। उसके बाद ये जनाब गर्म हो गया, मस्ती में आ गया, मादी को पकड़ने लग गया है। और कुछ दोस्त हमारे ऐसा करते हैं कि जब इस तरह की कोई कंडीशन किसी नर के साथ बनती है तो यार वो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगा देते हैं गर्म करने के लिए और फर्टिलिटी लेने के लिए। याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन का जो टीका होता है ये आप एक किस्म का बाहर से बैरूनी टेस्टोस्टेरोन मुर्गे के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपको वक्ती तो कुछ गर्मी मुर्गे में महसूस हो सकती है, वक्ती आपको कुछ रिज़ल्ट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ये परिंदे को नुकसान दे सकता है टीका। इससे परिंदे के जिगर और गुर्दों के ऊपर असर आ सकता है। मेरे पास ऐसे रिज़ल्ट्स मौजूद हैं, ऐसा डाटा मौजूद है। एक सिंध से एक भाई थे। अच्छा, बाज़ दफ़ा टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाने से परिंदे की मौत भी वाक़या हो सकती है जिसको टीका लड़ जाए। तो सिंध से एक भाई थे, उन्होंने अपने एक परिंदे को टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाया, बहुत कीमती बर्ड था। वो परिंदा उनका ज़ाया हो गया जनाब। रात को उन्होंने टीका लगाया, सुबह उन्होंने मुर्गा मरा हुआ उठाया, बहुत कीमती परिंदा था। तो इस तरह के भी केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जिसमें वक्ती परिंदे गर्म हो जाते हैं, बाद में सोकड़े में हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए।
शानदार घर। मारनी है हाँ, एक आनी है भैड़ी आदत पै गई मारने है, पहले नहीं सी मारनी। खुला रहे दरवाजा, बंद कर दो। खुला रहे दरवाजा। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੁਕੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।